सुंदरपुर के जंगल में सभी पक्षी खुशी खुशी रहते थे। रामू भाई, सुना है होली आने वाली है। हम इस बार की होली को बहुत ही धूमधाम से मनाएंगे। हाँ रानी बहन, तुम सही कह रही हो। इस बार की होली हम सभी बहुत ही धूमधाम से मनाएंगे, क्योंकि एक साल में होली एक बार आती है और यह हमारा एक महत्वपूर्ण त्योहार है। हम इसे जरूर मानेंगे। हाँ रामू भाई, इस बार हम होली के दिन बहुत सारी मिठाइयाँ भी बनाएंगे और एक दूसरे को रंग भी लगाएंगे और गुलाल भी लगाएंगे। हाँ हाँ रानी, क्यों नहीं, तुम सही कह रही हो। अब हम सभी इस बार की होली बहुत धूमधाम से मनाएंगे और जैसा तुम कह रही हो वैसा ही करेंगे। हाँ रामू भाई, लेकिन जब भी तुम बाजार जाना तो मुझे बता देना। हम साथ में रंग खरीद लेंगे और साथ में ही होली खेलेंगे। हाँ हाँ रानी बहन, क्यों नहीं। जिस दिन मैं बाजार जाऊंगा तुम्हें जरूर बताऊंगा। हम दोनों साथ में चलेंगे, जिससे हमें कम पैसे में ज्यादा सामान भी मिल जाएगा। हाँ हाँ रामू भाई, तुम सही कह रहे हो। ठीक है, तो रामू भाई अब मैं चलती हूँ। इतनी बात कहकर रानी चिड़िया वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी ओर कालू और चीलू दोनों मित्र बातें कर रहे थे। चीलू मित्र, होली आने वाली है और मैं होली पर बहुत सारा रंग और पिचकारी खरीदूंगा और हमारे घर पर नए नए पकवान मिठाइयाँ भी बनवाऊंगा और होली के दिन मैं उन सभी को खाऊंगा। तुम क्या करवा रहे हो इस बार होली पर? हाँ कालू भाई, मैं भी इस बार बहुत सारा रंग खरीद लूंगा और मैं अपनी माँ से कहकर बहुत सारी मिठाइयाँ भी बनवाऊंगा। हाँ हाँ चीलू, इस बार हम होली तो बहुत धूमधाम से मनाएंगे। इस बार हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, सभी को रंग लगाएंगे। कुछ देर तक दोनों ऐसे बातें करते रहते हैं और फिर दोनों वहां से अपने अपने घर चले जाते हैं। चीलू अपने घर पर जाकर अपनी माँ से कहता है, माँ, इस बार होली पर मुझे बहुत सारे रंग खरीदने हैं। मुझे कुछ पैसे दे दो और पिचकारी भी खरीदनी है। बेटा, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं और हम होली पर रंग खरीदेंगे, लेकिन अभी रुको, 1-2 दिन में मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो मैं तुम्हें दे दूंगी। ठीक है माँ, तुम 1-2 दिन बाद मुझे जरूर दे देना, क्योंकि मेरे सभी दोस्तों ने रंग और पिचकारी खरीद ली है और सिर्फ मेरे पास ही नहीं है, मुझे भी खरीदनी है। आप मुझे कल जरूर दे देना। हाँ बेटा, मैं तुमको 1-2 दिन में जरूर दे दूंगी कुछ पैसे, जिससे तुम अपनी पिचकारी और रंग खरीद सको। अभी तुम जाओ और अपने दोस्तों के साथ खेलो। ऐसा कहकर चीलू की माँ चीलू को वहां से भगा देती है और चीलू वहां से भागकर अपने दोस्तों के साथ खेलने लगता है। 1-2 दिन गुजर जाने के बाद चीलू फिर अपनी माँ से कहता है, माँ, अब तुमने कहा था मैं तुम्हें 1-2 दिन में पैसे दूंगी। अब मुझे जल्दी से आप पैसे दे दो, क्योंकि मुझे भी रंग खरीदना है। नहीं बेटा, तुम्हें रंग नहीं खरीदना है। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि तुम रंग खरीद सको, और यदि तुम रंग खरीदोगे तो रंग बहुत ही नुकसान करता है। यदि कोई तुम्हारे ऊपर रंग डाल देगा या तुम किसी बच्चे के ऊपर रंग डाल दोगे तो वह बीमार भी हो सकता है। नहीं माँ, मुझे तो रंग खरीदना है, क्योंकि सभी बच्चों ने खरीद लिया है और तुम कह रही हो ये सही नहीं है। तो ये सभी क्यों खरीदे हैं? मैं भी खरीदूंगा। नहीं बेटा, तुम रंग से होली मत खेलना। रंग हमारे सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। तुम गुलाल से होली खेलना। तुम अपने दोस्तों को गुलाल लगाना। रंग लगाने से इन्फेक्शन हो जाता है और हमारे शरीर में इन्फेक्शन फैलने से हम बीमार हो जाते हैं। इसलिए हमें किसी के ऊपर रंग नहीं डालना चाहिए। और यह लो पैसे, तुम जाकर गुलाल खरीद कर अपने दोस्तों के साथ होली मनाना। चीलू माँ की बात मान जाता है और फिर वह पैसे लेकर बाजार चला जाता है और बाजार जाकर अपने लिए गुलाल लेकर आ जाता है। चीलू जब गुलाल लेकर आ रहा था तो उसे बीच में कालू मिल जाता है और कहता है, अरे चीलू, तुम कहाँ से आ रहे हो और ये तुम्हारे पास क्या है? कालू भाई, मैं बाजार गया था गुलाल खरीदने, जिससे हम अपनी होली मना सके, और अब हम गुलाल एक दूसरे को लगाएंगे और होली को मनाएंगे। इसीलिए मैं बाजार से गुलाल खरीद कर आया हूँ। अरे चीलू, तुम भी बच्चों की तरह गुलाल लेकर आ गए। अरे होली पर तो रंग लगाया जाता है और तुमने गुलाल खरीद ली। नहीं कालू भाई, ऐसी बात नहीं है। मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि रंग डालने से हम बीमार हो जाते हैं,
क्योंकि रंग हमारे शरीर में इन्फेक्शन कर देता है, जिससे हम लोग बीमार भी हो सकते हैं और हमारी जान भी जा सकती है। इसलिए माँ ने कहा था कि तुम गुलाल से होली खेलना। गुलाल हमारे लिए हानिकारक नहीं है, ना ही गुलाल से कोई इन्फेक्शन फैलता है। अरे चीलू, तुम भी अपनी माँ के कहने में आ गए। मुझे देखो, इतना सारा रंग लेकर आया था और मैं तो रंग से ही होली खेलूंगा। तुम गुलाल से खेलना, लेकिन मैं तो रंग से ही खेलूंगा। ऐसा कहकर दोनों होली खेलने के लिए जंगल में निकल जाते हैं और सभी धूमधाम से होली मनाते हैं। एक दूसरे के ऊपर रंग डालते हैं और गुलाल भी एक दूसरे को लगाते हैं और उनकी होली बड़ी धूमधाम से मन जाती है। 1-2 दिन बाद जब चीलू अपने मित्र कालू से मिलने के लिए जाता है तो उसे कालू कहीं पर भी नहीं मिलता। अरे रामू भाई, क्या तुमने कालू को देखा है? कालू 2-4 दिन से मुझे दिख नहीं रहा। पता नहीं कहां चला गया है। मैंने उसे सभी जगह पर ढूंढ लिया है। अरे चीलू भाई, तुम्हें नहीं पता क्या कालू की तबीयत बहुत ही बिगड़ गई है? पता नहीं उसे क्या हो गया है। होली के बाद उसकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि वह कहीं पर जा ही नहीं पा रहा है। इसीलिए वह तुम्हें नहीं मिला होगा। वह अभी फिलहाल में अपने घर पर ही रहता है। अरे रामू, ये कैसे हो गया? मुझे तो कुछ पता ही नहीं था कि कालू मेरा दोस्त बीमार है। मुझे उसके पास जाना होगा, उसे मेरी जरूरत होगी। पता नहीं वह कब ठीक होगा और उसे क्या हो गया है। ठीक है रामू, मैं चलता हूं बताने के लिए। धन्यवाद। चीलू रामू की बात सुनकर कालू के घर की ओर जाने लगता है। कुछ समय बाद चीलू कालू के घर पहुंच जाता है। अरे कालू भाई, कैसे हो? अरे ठीक हूँ चीलू भाई। मैंने सुना है कि तुम्हारी 2-4 दिन से तबीयत खराब चल रही है। हाँ चीलू, तुमने सही सुना। पता नहीं मुझे क्या हो गया। 2-4 दिन से मेरी तबीयत बहुत ही खराब चल रही है। तुमने डॉक्टर को नहीं दिखाया? डॉक्टर ने क्या कहा? दिखाया था। डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारे शरीर में रंग इन्फेक्शन कर गया है, जिसके कारण तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है और तुम्हें सही होने में 2-4 दिन लगेंगे। मैंने कहा था ना तुमसे कि रंग से हमारे शरीर पर इन्फेक्शन फैलता है, इसीलिए हमें गुलाल से ही होली माननी चाहिए। लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी, जिससे तुम बीमार पड़ गए। हाँ चीलू, तुम सही कह रहे हो। यदि मैंने तुम्हारी उस दिन बात मानी होती तो आज मैं सही होता और मेरी तबीयत खराब नहीं होती। चलो ठीक है कालू, अब 2-4 दिन आराम करो और अपना ध्यान रखना। मैं चलता हूँ। यदि कोई किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बता देना। ठीक है चीलू, मैं जरूर तुम्हें बताऊंगा। यदि किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो ठीक है, अब तुम जाओ। अब चीलू वहां से आ जाता है और यह सारी बात वह अपनी माँ को आकर बताता है। तो उसकी माँ कहती है, मैंने कहा था ना चीलू, तुमसे रंग हमारे लिए बहुत ही खतरनाक होता है और हमें होली पर किसी के भी ऊपर रंग नहीं डालना चाहिए, सिर्फ गुलाल लगानी चाहिए। लेकिन तुम मानते ही नहीं थे। यदि तुम नहीं मानते तो आज तुम भी बीमार हो जाते, कालू की तरह। हाँ माँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। लेकिन मैंने रंग से होली नहीं खेली। मैंने तो गुलाल से ही होली खेली थी। मैं गुलाल ही दुकान से लाया था, इसीलिए मुझे कुछ नहीं हुआ। हाँ बेटा, तुम सही कह रहे हो, लेकिन हमेशा यह ध्यान रखना, होली पर कभी भी किसी को रंग नहीं लगाना, सिर्फ गुलाल ही लगाना। 2-4 दिन के बाद कालू अब ठीक हो जाता है और फिर से सभी पक्षी खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो बच्चों, हमें हमेशा यह बात याद रखनी चाहिए कि यदि हम होली खेलते हैं तो हमें रंग से होली नहीं खेलनी है। हमें अपने दोस्तों के साथ गुलाल से होली खेलनी है, जिससे हमारे शरीर पर कोई इन्फेक्शन ना हो और हम बीमार ना पड़े। यदि हम रंग से खेलते हैं तो हम बीमार पड़ सकते हैं। तो सभी अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करना, जिससे उन्हें भी पता चल सके कि हमारे शरीर के लिए रंग कितना खतरनाक होता है और हमें हमेशा गुलाल से ही होली खेलनी चाहिए। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और इसी प्रकार की और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। साथ ही बेल आइकन को भी ऑल पर सेलेक्ट कर लेना, जिससे आने वाले हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय। आप सभी को हमारी तरफ से हैप्पी होली।